हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। दोस्तों आप जैसा कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होइएगा कि बिहार शिक्षक बहाली जो है वो छठा चरण को स्थगित कर दिया गया है और सातवां चरण कब होगा इस पर जो है कि हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि आप सब होंगे अच्छे होंगे और इन्हीं दो बातों पर जो है कि हम बात करने के लिए अभी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी है इस बात को जानना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर दबा ले। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहला करते हैं, छठा चरण स्थगित क्यों हो गया। साथियों, एक लेटर कल शाम को जो है एक आया, मैं उस लेटर को जो है कि इसके कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से उस लेटर को देख लीजिएगा। वो लेटर समस्तीपुर का था और वहां 3 जो पंचायत थे, उस 3 पंचायत में जो 20/3 यानी कल जो काउंसलिंग होने वाला था, उस काउंसलिंग का जो डेट था यानी 20/3/2023, इस डेट को जो काउंसलिंग था उस सभी काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया। जानते हैं ये रद्द करने के पीछे कारण क्या था? अंतिम मेधा सूची जो था, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया था। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जो है वो नहीं हो पाने के कारण छठा चरण को स्थगित कर दिया गया है। इसको प्रकाशन होने की तिथि थी 15/3/2023 तक यह जो है यह प्रकाशित हो जाना चाहिए था, लेकिन वो प्रकाशन न होने की वजह से, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन न हो पाने की वजह से 20/3/2023 का जो काउंसलिंग था छठा चरण का वो स्थगित कर दिया गया। साथियों, इसका 7वें चरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, ये हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, वो जो थे जब वो शिक्षा मंत्री थे, वो एक बात जो है वो बार बार कहते थे। क्या बात था? छठा चरण खत्म होगा तभी ना 7वां चरण शुरू होगा, ऐसा वो बार बार कहते थे। तो ऐसा लग रहा है कि न कभी छठा चरण खत्म होगा और न कभी 7वां चरण आएगा। दोस्तों, ये बहुत जो है समझने की बात है। जो 7वें चरण के जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह एक झटका है, क्योंकि उम्मीद था कि मार्च तक जो है 31 मार्च को, आपको पता ही है कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाना था उसको। तो ये जो उम्मीद लगाए थे कि चलिए छठा चरण जो है कि फाइनली मार्च तक खत्म हो जाएगा, उस पर एक और जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है कि अब पता नहीं फिर से ये कब होगा और कब जो है कि 7वां चरण शुरू होगा। अब इन्हीं बातों पर चलते हैं कि 7वां चरण कब होगा। साथियों, अभी मैं सच्चाई आपको बता दूं कि 7वें चरण का चर्चा सोशल मीडिया पर है, लेकिन धरातल पर रियलिटी साथियों अभी कुछ और ही है। 7वां चरण शुरू होगा, लेकिन वह कब होगा ये जो है ये भविष्य के गर्भ में तत्काल छुपा हुआ है। साथियों, 7वां चरण कैसे होगा इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए कि किस प्रकार हम एक कड़ी के साथ अपने सारे जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी है 7वें चरण के, वो कैसे एक साथ जुड़कर जब हम आंदोलन करेंगे तभी जो है कि हमारा 7वां चरण आएगा। साथियों, ये एक छोटा सा अपडेट था। साथियों, कल शाम को जो है शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछते हुए कहा कि 7वां चरण कब होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने गाड़ी पर जवाब देते हुए कहा, चलती हुई गाड़ी थी। यानी ये समझिए कि शिक्षा मंत्री आपको कोई प्रश्न का उत्तर देने में इतना कतराते हैं कि समझिए कि वो क्या ही है। 7वें चरण पर जब उन्होंने सवाल किया गया तो वो कहे कि आपसे बेहतर कोई जानता है। माने पत्रकार महोदय को, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कोई जानता है। बिल्कुल, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसी है। मंत्री जी, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम गांव में रहते हैं, हम हकीकत जानते हैं।
हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम जानते हैं इस चीज़ को कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है बिहार की। आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एसी रूम में बैठकर ये कभी अनुमान नहीं लगा पाइएगा, एसी केबिन में बैठकर यह कभी आप अनुमान न लगा पाइएगा कि बिहार के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है सरकारी विद्यालयों में। इसलिए अब एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि आपको पता है कि बिहार में 3 लाख 3.5 लाख टीचर का पद खाली है। भैया एक बात बताइए, 3.5 लाख टीचर का पद खाली है, एक टीचर के लिए आप औसतन जो है 3,50,000 टीचर का पद खाली है, और एक अभ्यर्थी के लिए आप 30 विद्यार्थी के लिए एक टीचर रखते हैं। जरा जोड़िए कि यह आंकड़ा कितना पड़ जाएगा। देखिए 0 0 0 0 0 15 3 90 और 15 105, देख लीजिए कितना हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है ना, करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देखिए 10 करोड़ 10.5 करोड़ छात्रों का आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं है। हम सिर्फ 30 विद्यार्थी पर एक टीचर के लिए जोड़े हैं, 3.5 लाख टीचर का पद खाली है। इसका मतलब कि आप जो है इतने बच्चों का जो है कि भविष्य जो है वो आप बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी, आप इस बात को समझ लीजिए, सत्ता जो है ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। आप अविलंब जो है वो 7वां चरण को शुरू करें, ताकि योग्य शिक्षक रोड पर जो भी हैं वो बोर्ड पर जाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे YK सर ऑफिशियल को। जय हिंद, वंदे मातरम।